बताइए मुझे पिंकी जी कि आपका जन्म और आपका पालन पोषण कहाँ पे हुआ, कहाँ आप पैदा हुई, आपका विलेज कौन सा है? नमस्कार। मेरा गांव है पुरुलिया, डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया और वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है। और पुरुलिया से भी हमारा गांव है करीबन 100 किलोमीटर दूर। गांव का नाम है तिलोकडी। तो वहाँ पे मैं पली बड़ी। तो जो जिस गांव में थी तो उस वहाँ पे कुछ अभी तक उतना फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे मैं रहती हूँ, क्योंकि पूरा चारों तरफ जंगल और पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ मेरा गांव है। तो मैंने एक दिन अचानक टीवी में खेलकूद मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन से ही। तो मैं एक दिन टीवी में खेलकूद देख रही थी तो मुझे लगा क्रिकेट तो वहाँ पे होता नहीं, और बाकी जब मैंने एक दिन देखा कि एथलेटिक्स जो रनिंग इवेंट भी टीवी में दिखाया जा रहा था तो मुझे बहुत शौक लगा कि चलो मेरा लाइक भी कोई इवेंट है जो मैं यहाँ से इस गाँव में रह के कर सकती हूँ। तो मैंने शुरू किया। तो गाँव था, गाँव के लोग उसको नहीं मानते थे, और ख़ास करके मेरा मामी तो बोलता एक लड़की बच्चा हाफ पैंट पहन के दौड़ेगी तो दूसरा लोग कुछ कुछ बोलता था गांव का, इसलिए तो उस टाइम बहुत क्रिटिकल होता था। तो फिर भी मैं सुबह 3 बजे उठती थी रात को, और सुबह मॉर्निंग तक, ताकि मामी को भी पता ना चले, दूसरा की नज़र में भी ना हो, ऐसा करके मैं प्रैक्टिस किया करती थी बचपन में। कितना दौड़ती थी आप? हाउ मच यूज्ड टू रन? कितना, क्या दौड़ने का मतलब सड़कों पे दौड़ती थी, वहाँ कोई मैदान था, मैदान पे दौड़ती थी, क्या क्या आपका एरिया होता था जहाँ आप दौड़ती थी? एक्चुअली वहाँ पे तो अभी तक ग्राउंड है नहीं, तो मैं सड़कों पे दौड़ती थी। तो मेरा टारगेट रहता था कि पहले पे मैं तो एक तो गाँव को कवर करती थी। धीरे धीरे मैंने फिर एक गांव से 2 गांव, 2 गांव से 3 गांव, 3 गांव से 4 गांव करके मैंने लास्ट में 8 किलोमीटर एक ठो मतलब होता है रास्ता, और 4 ठो उसमें गांव पड़ता है। तो गांव का पूरा मैंने कवर करके 5 ठो गांव विलेज को पूरा राउंड करके फिर मेरे गांव में आती थी मैं प्रैक्टिस करके। और मुझे कुछ आता नहीं था दौड़ने का अलावा, क्योंकि वहाँ पे कोई कोच था नहीं। और उसके बाद में मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया जब स्कूल में पढ़ती थी। पार्टिसिपेट करने के बाद में धीरे धीरे करके आज मतलब यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि आपके इस शौक को, इस दौड़ने के शौक को, मतलब ये जो आपका आपकी एक हॉबी थी और आपका पैशन था बचपन से, आप जैसा कह रही हैं, आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया, आपके माँ बाप ने कैसे रिएक्ट किया, या आपके भाई बहन जो होंगे आपके, उन्होंने रिएक्ट कैसे किया कि ये अपना समय ज़ाया कर रही है, कर क्या रही है? नेचुरली पहला रिएक्शन तो कुछ अजीब सा होगा आपके घर वालों का। एक्चुअली मेरा पापा जो है स्पोर्ट्स बहुत पसंद करते थे। तो अगर कहीं पे खेला वगैरह होता था स्पोर्ट्स, तो मेरे पापा वहाँ पे मुझे लेके जाते थे हमेशा से, मैं मुझे और मेरा बहन को। तो हम दोनों वहाँ पे जाते थे। तो वहाँ पे जाने के टाइम में कोचेस से भी मिलते थे, लेकिन घर वाले लोग एक टाइम के बाद में जब होता है कि जा रहे खेलने के लिए बहुत दूर, गांव से हम लोग का कलकत्ता बहुत दूर पड़ता है, करीबन 400 किलोमीटर। तो आने के लिए वहाँ पे बहुत खर्च होता था। पापा एक बार 2 बार लेके गए, उसके बाद में डांटने लगा घर का सभी लोग, क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब ऐसा हो रहा है, कुछ तो होगा नहीं, सिर्फ टीना का मेडल मिल रहा है, ऐसे करके। फिर मेरे पापा ने बोला तुम लोग को क्या मालूम है, बोल के मेरे पापा मेरे संग दिया था स्पोर्ट्स के लिए। तो वहाँ से निकल के एक छोटे से गांव में जहाँ फैसिलिटी नहीं है, जैसा आप कह रही हैं, ना कोई मैदान था, ना कोई स्टेडियम था, ना कुछ था, वहाँ से आप इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुँची? मुझे बोला था सैंड में ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन मेरा गांव का वहाँ पे तो स्टेडियम ही नहीं है, सैंड कहाँ से मिलेगा। फिर मैं रात को ही 3 बजे या 3:30 बजे में उठ के, फिर मेरा गांव से करीबन 6 किलोमीटर दूर में एक ठो नदी था, तो मैं नदी में जाने के बाद में दौड़ के जाती थी। फिर वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं 6 किलोमीटर रनिंग करके गाँव में आती थी। आने के बाद में जब झारखंड में एक ठो कॉम्पिटिशन हुआ हम लोग का, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे बहुत सारा प्राइज़ था, बहुत सारा प्राइज़ था। तो मेरा पापा बोला तुमको एक तो प्राइज़ फर्स्ट आना ही है। तो मैं बोला सब में मेरा नाम में एंट्री करा दीजिए। तो वहाँ का प्राइज़ भी अजीब और गरीब था। जैसे कि एक तो फर्स्ट प्राइज़ जो मुझे मिला, जर्सी गाय प्लस उसके साथ जो मतलब बच्चा मिला था, फिर बैलगाड़ी, फिर गैस प्लस सिलेंडर, कलर टीवी, स्कूटी, ये सब बहुत कुछ मुझे प्राइज़ मिला था। तो जर्सी गाय मिली आपको? जर्सी गाय 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 और गाय का बच्चा? गाय का बच्चा, उसमें दूध भी देता था बहुत। अच्छा। हाँ। नेक्स्ट 2002 में मैं आई स्टेट कंपटीशन करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे हिट दौड़ा था, पहले 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। 100 मीटर हिट्स में मैंने बंगाल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। फाइनल में दौड़ने से पहले मेरा शूज़ चोरी हो गया था, जो रनिंग शू होता है हाँ। वो चोरी हो गया था। फिर मैं रो रही थी उस टाइम। शू का भी बहुत किस्सा है, क्योंकि मैं शो जो गांव में तो मेरा 5 बहन थे हम लोग, खर्च एक भाई, पापा खर्चा नहीं चला पाते थे, क्योंकि मेरा पापा का उतना बड़ा कुछ ही नहीं था, बिजनेस नहीं था। तो पापा ने क्या किया, मुझे उस टाइम जूता खरीद के नहीं देता। जैसे अजंता का शू होता था, उसने अजंता का मुझे जूता खरीद के दिया था, तो मुझे याद है, सफ़ेद कलर का। तो मैंने क्या किया, जो होता है ना ट्रेन गाड़ी में कोयला जाता है, तो साथ से मैं
गांव का लोग भी वहाँ से उस टाइम चुराता था, तो मैं भी देखती थी। तो मुझे बोला नहीं, तुम अगर बोरा दोगी तो तुमको मैं कैला तुम्हारे लिए एक थैला कैला गिरा देगा। तो मैंने उस बोरा लेके आया, तो बोला नहीं तुम चलो हम लोग का संग में ट्रेन में, तो ट्रेन में तुम उसको भर लोगी और उतर जाओगी, और हम लोग फिर जब तुम्हारा घर का बस में आएगा उस टाइम हमें धक्का दे देगा। बोला ठीक है। फिर मैंने वो भी किया। लास्ट में वो लोग मुझे कि बोला भर दिया, तो बोला नहीं तुम खुद ही करोगी। तो मैं भी वो लोग का संग में चुराया, फिर उसको इकट्ठा किया 300 समथिंग रुपीज़ में। हाँ 300 कुछ रुपया में मैंने वो जूता खरीदा। 2002 में जब कलकत्ता में आई तो मैं 100, 200, 400 मीटर में तीनों में फर्स्ट आई, और तीनों में मैंने स्टेट रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो मेरा जो मैडम थी रेलवे के शिल्पा बनर्जी, उन्होंने मुझे बोला कि नौकरी करोगी। तो मैं बोला मैं पापा से पूछ के बताऊंगी, क्योंकि जब मुझे नौकरी का कुछ नॉलेज ही था ही नहीं, और मैं इस सब के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था उस टाइम। तो मैं बोला पापा के पूछ के आपको बताऊंगी। तो मैं जब घर में गई तो मुझे पापा बोला, बहुत डांटा मैंने जब ये वाला बात पापा को बोला। हाँ क्यों नहीं बोला? मैं बोला मैं आपको बिना पीछे कैसे बोल सकती थी, इसलिए मुझे बहुत डांटा। डांटने के बाद में बोला मुझे नंबर दिया है, आप अगर बात करना चाहते हैं तो नंबर दिया मैडम ने, तो आप बात कर लीजिए। तो फिर पापा को मेरे पापा ने मैडम को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में मैडम नौकरी के लिए बोला, तो बोला उसका तो उम्र 14 साल है, मेरा उस टाइम 14 साल उम्र था। तो सुनील दत्त जी ने जब सुना मेरा मैडम से बात, तो उन्होंने स्पेशल ऑर्डर दिया कि मुझे 2 साल बढ़ा दो, 16 साल कर दो, फिर 69 में उनको नौकरी दिला दो। फिर मैं 16 साल की उम्र में नौकरी मिला। फिर उसके बाद में नेशनल आई। नेशनल आने के बाद में मैंने कैंप में ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद में 2002 में फिर मैं जूनियर एसआईटी गई 2002 में। तो वहाँ पे जाके मैं बैंकॉक में जाके मैं फर्स्ट आई थी 400 मीटर रिले में।